बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताजा तरीन फिगर्स के साथ। पंजाब में कोरोना वायरस के 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 11,482 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना के 262 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में 5,452 कोरोना के कंफर्म मरीज मौजूद हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। कोरोना के बायस पंजाब में 197 जबकि लाहौर में 69 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना में मुब्तला 323 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। अब तक कुल 1,30,546 टेस्ट किए जा चुके हैं। जबकि तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि कोरोना के मरीजों की प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश की गई है। अवाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं, ये हिदायत जारी की गई हैं और कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरन 1033 पर राब्ता करने की हिदायत जारी की गई हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन से इमदादी सामान लाहौर पहुंच गया। पीआईए का तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंचा। पीआईए की खुसूसी परवाज पीके 8856 बीजिंग से लाहौर पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर अरकान सूबाई असम्बली ने इस सामान को वसूल किया है। एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन से इमदादी सामान लाहौर पहुंच चुका है। पीआईए का तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंचा है। पीआईए की खुसूसी परवाज पीके 8856 बीजिंग से लाहौर पहुंची है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर अरकान सूबाई असम्बली ने सामान वसूल किया है। यह मनाजिर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि सिटी 42 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। चीन से इमदादी सामान लाहौर पहुंच चुका है। पीआईए का तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंचा है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर अरकान सूबाई असम्बली ने इस सामान को वसूल किया है। चीन की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन से इमदादी सामान लाहौर पहुंचा है। पीआईए का तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंचा है, जबकि पीआईए की खुसूसी परवाज पीके 8856 बीजिंग से लाहौर पहुंची है और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि इस सामान को वसूल करने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और दीगर अरकान सूबाई असम्बली मौजूद थे। उन्होंने इस सामान को वसूल किया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन से इमदादी सामान लाहौर पहुंच चुका है। पीआईए के तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंचा है। इससे पहले भी बहुत से तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस वक्त एक और तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा है इमदादी सामान लेकर। पीआईए की खुसूसी परवाज पीके 8856 बीजिंग से लाहौर पहुंची है। 48 दिन के लॉकडाउन के बाद हफ्ते में 4 रोज के लिए शहर की मार्केट्स और बाजार खुल चुके हैं। अनारकली बाजार, हॉल रोड समेत दीगर मार्केट्स में मामूल से ज्यादा रश देखने में आ रहा है। शहरी खरीदारी के दौरान समाजी फासले को नजरअंदाज करते रहे हैं। 48 रोजा तवील लॉकडाउन के बाद बिलाखिर शहर की मार्केट्स और बाजार खुल गए। पंजाब हुकूमत ने हफ्ता में 4 रोज मार्केट्स और बाजार खोलने की इजाजत दे दी। शहरियों की बड़ी तादाद ने कारोबारी मराकज का रुख किया। ताजरान की अक्सरियत ने मास्क पहन रखे थे और दुकानों में सैनिटाइजर भी रखे गए। शहरियों की अक्सरियत ने सर्जिकल मास्क तो पहन रखे थे, मगर कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज किया गया। हाल रोड और अनारकली बाजार में भी शहरियों का खासा रश नजर आया। माशी हालात की अबतरी के बायस हुकूमत ने मार्केट्स और बाजार तो खोल दिए। अब गेंद शहरियों और ताजर बरादरी की कोर्ट में है कि वो कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं, जिससे कारोबार भी चले। पंजाब हुकूमत ने लाहौर पुलिस की सिफारिशात पर जुलूस इंतजामिया को मतला कर दिया है। सेक्रेटेरिएट में शिया उलमा इकराम और जुलूस इंतजामिया के साथ इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने शिरकत की। डीसी दानिश अफजाल, एडिशनल आईजी राय ताहिर ने भी शिरकत की है। सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद, डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद ने भी इस इजलास में शिरकत की। इजलास में शिया उलमा को 21 रमजान का जुलूस ना निकालने की हिदायत जारी की गई हैं। शिया उलमा में मरकजी जुलूस के लाइसेंस होल्डर सैयद मुनीर हुसैन, आगा शाह हुसैन और दीगर ने शिरकत की। वबाई मर्ज के खतरे के पेश नजर जुलूस को ना निकालने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। पार्टी ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया है। पार्टी ने फैसला डॉक्टर्स की तहरीरी राय की तायद करते हुए किया है। मरीम औरंगजेब की जानिब से बताया गया है कि डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है। शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत न करें, कैंसर सर्जरी, कुव्वत मुदाफत में कमी से उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। पार्टी के कौमी असम्बली इजलास में भरपूर शिरकत की जाएगी, जबकि अवामी जज्बात की तर्जुमानी का फैसला किया गया है।
शहबाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर पार्टी रहनुमाओं से राब्ता किया गया है। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में ना जाने का मामला साबित हो गया। शहबाज शरीफ बुज़दिल आला हैं, फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने का नारा लगाकर पाकिस्तान आए हैं। जिस दिन से पाकिस्तान आए हैं एक कमरे में कैद हैं। शहबाज शरीफ जैसा बुज़दिल शख्स आज तक नहीं देखा। शहबाज शरीफ जुर्रत पैदा करें, कोरोना के खिलाफ मैदान में आए। शहबाज शरीफ में बाहर निकलने की जुर्रत नहीं, लंदन से वापसी का कोई फायदा नहीं है। इजलास अपोजिशन का मुतालबा था और अपोजिशन लीडर ने ही छुट्टी ले ली है। किसी बुज़दिल को हुक्मरानी या किसी सियासी जमात की क़यादत का कोई हक नहीं है। शहबाज शरीफ ने साबित कर दिया है कि वो खादिम आला नहीं बल्कि बुज़दिल आला हैं। पंजाब असम्बली में मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 2020 तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। दही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिल्स 2020 तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फौजदारी 2020 तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। दही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिल्स 2020 तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में मंजूर किया गया है। जलानी पार्क रेस कोर्स में शहरियों के लिए बनने वाले सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह किया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद, चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने इफ्तिताह किया है। डीजी मुजफ्फर खान, एडिशनल डीजी तारिक अली बसरा और दीगर ने शिरकत की है। आपको बताएं कि सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह किया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद, चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने इफ्तिताह किया है, जबकि डीजी मुजफ्फर खान, एडिशनल डीजी तारिक अली बसरा और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से सूबाई खसारा बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है। सूबे को 6 खरब 64 अरब रुपए के खिसारे का सामना है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई खसारे पर आदाद शुमार से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह कर दिया है। पंजाब में माली खसारा आए रोज बढ़ता जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इसकी वजह से कोरोना को करार दिया है। कोरोना से पंजाब में अखराजात बढ़ गए हैं और विफाक से कौमी मालियाती कमीशन के तहत फंड्स भी मुकम्मल नहीं मिल सके। रवा साल में पंजाब हुकूमत को विफाक से 10 खरब कौमी मालियाती कमीशन के तहत मिलना था, लेकिन महकमा खजाना हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत को वो सूबाई शेयर भी मुकम्मल नहीं मिल सका है। पंजाब को रवा साल 10 खरब में से सिर्फ 5 खरब 38 अरब रुपए का शेयर मिल सका है। पंजाब हुकूमत अपने महसूलात की मद में सिर्फ 1 खरब 26 अरब ही जमा कर सकी है, जबकि महसूलात का हदफ 3 खरब 50 अरब रुपए से जायद मुकर्रर किया गया था। महसूलात में कमी की असल वजह कोरोना वबा से कारोबार बंद होने पर हुकूमत का रवा साल टैक्स से छूट देनी है। महकमे बल्दियात के मातहत पंजाब सिटीजन प्रोग्राम मंसूबे पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। अफसरान और मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाह ताहाल नहीं मिल सकी है। गैर मुल्की डोनर एजेंसी के फंड से चलने वाले प्रोजेक्ट पर अफसरान और मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। मुलाजमीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार महकमे बल्दियात को तनख्वाहों के इजरा के लिए लिखा गया है, लेकिन महकमे बल्दियात के अफसरान की जानिब से ताहाल चेक पास नहीं किए जा रहे। सरकारी इदारों में तनख्वाह बर वक्त दी जाती है, लेकिन गैर मुल्की बैंक के ताउन से चलने वाले इस प्रोजेक्ट के 45 अफराद को ताहाल माह अप्रैल की तनख्वाह नहीं दी गई है। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात हुक्काम का कहना है कि पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट स्टाफ को तनख्वाहें जल्द अदा कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स को खोलने के लिए पंजाब हुकूमत ने विफाक से मुशावरत का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर सनत ने शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन को विफाक से बात करने की यकीन दहानी करवा दी है। मियां असलम इकबाल से ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी कारोबार खोलने की इजाज़त का मुतालबा किया गया है। शॉपिंग मॉल्स को खोलने के हवाले से विफाकी हुकूमत से बात करूंगा, मियां असलम इकबाल की जानिब से कहा गया है। शॉपिंग मॉल्स की बंदी से पैदा होने वाली मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत ने गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले किए हैं। आपको बता चलें कि सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की जानिब से कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स की बंदी से पैदा होने वाली मुश्किलात का हमें एहसास है और शॉपिंग मॉल्स को खोलने के हवाले से विफाकी हुकूमत से बातचीत की जाएगी। शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए पंजाब हुकूमत ने विफाक से मुशावरत का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर सनत ने शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन को विफाक से बात करने की यकीन दहानी करवा दी है।
جبکہ میاں اسلم اقبال سے آل پاکستان شاپنگ مال ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں شاپنگ مالز کی بندش کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور کاروبار کھولنے کی اجازت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 5 اضلاع کے لیے مختص خصوصی فنڈز کا اجرا روک دیا ہے۔ فنڈز مالی بحران کے باعث روکے گئے ہیں۔ رواں سال 5 اضلاع کو 5 ارب روپے کا خصوصی پیکج دیا گیا تھا۔ 5 مخصوص اضلاع میں بہاولپور، چکوال، گجرات، بہاؤالدین اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ ضلع بہاولپور کے لیے 1 ارب 20 کروڑ کے مختص فنڈز میں سے 80 کروڑ روپے کا اجرا کیا گیا۔ ضلع چکوال کے لیے بھی 1 ارب 20 کروڑ روپے کے مختص فنڈ سے 90 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ ضلع گجرات کے 2 ارب 20 کروڑ روپے کے مختص فنڈ سے 1 ارب 40 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ کے لیے 40 کروڑ کے مختص فنڈ سے 1 پائی بھی جاری نہیں کی جا سکی ہے۔ ذرائع کے مطابق مخصوص اضلاع کو اب تک 4 ارب 5 کروڑ روپے کے فنڈز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خزانے میں فنڈز نہ ہونے کے باعث اضلاع کو مزید فنڈز کا اجرا ممکن نہیں ہے۔ پنجاب کے سرکاری محکموں میں کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ حکومت نے تمام سرکاری محکموں کے ورکنگ سٹاف کے کورونا ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تمام سرکاری محکموں کے محدود سٹاف کو دفتر آنے اور کام کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم محکمہ انڈسٹریز اور بورڈ آف ریونیو کے ملازمین میں کورونا کیسز مثبت آنے کے بعد پنجاب حکومت الرٹ ہو چکی ہے۔ حکومت نے سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ تمام محکمے روزانہ کی بنیاد پر SNGAD سے رجوع کریں۔ ملازمین مرتب کردہ فہرست کے مطابق SNGAD سے رابطہ کریں۔ کورونا وائرس سرکاری دفاتر تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو دفتر کے سکیلٹن سٹاف میں بھی کورونا کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کا دفتر کورونا وائرس کی شکایات میں اضافے کے باعث 2 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے نائب قاصد میں بھی کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ بورڈ آف ریونیو کے کیشیئر اور اسمبلی اسسٹنٹ بھی کورونا وائرس کا شکار ہونے پر ایکسپو سینٹر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف ریونیو میں سابق ڈیپٹی سیکرٹری اور کنسلٹنٹ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہونے پر ملازمین کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں۔ 2 روز کے دوران دفتر کو مکمل طور پر ڈس انفیکشن سپرے کے ذریعے جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے باعث بند کی گئی صنعتیں کھولنے کا معاملہ ہے۔ سیکرٹری انڈسٹری کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ انڈسٹری کھولنے کے لیے کوئی علیحدہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکرٹری انڈسٹری کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران کھولی جانے والی انڈسٹریز کھلیں گی۔ کھولی جانے والی صنعتوں کو حکومت کے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ 254 صنعتوں کو خلاف ورزی پر وارننگ جاری کی جا چکی ہے۔ سیکرٹری انڈسٹری کا کہنا تھا کہ وارننگ کے بعد اگلے مرحلے میں صنعتیں خلاف ورزی پر سربمہر ہوں گی۔ صنعتوں کو سربمہر کرنے کا کام بھی کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کریں گے۔ حکومت کے اب تک جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق انڈسٹریز کھولی گئی ہیں۔ پنجاب کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ تاجروں کے لیے اچھی خبر ہے، کورونا بحران کے باعث سیل ٹیکس کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بجٹ تیاری پر محکموں کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بجٹ کی تیاریوں کے حوالے سے آئندہ ہفتے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پنجاب کے محکمے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں کورونا بحران کے باعث سیل ٹیکس کو کم کرنے کی تجاویز بھی زیر غور آئیں گی، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں صحت اور تعلیم کے سیکٹر پر خصوصی توجہ دینے کے لیے مختلف تجاویز بھی زیر بحث لائی جائیں گی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو آن لائن پورٹل پر اراکین اسمبلی کی جانب سے بجٹ پر تجاویز میں دلچسپی سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا کمرشل اور صنعتی صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان۔ 1 لاکھ سے 4,85,000 روپے کا بل حکومت ادا کرے گی۔ حکومت نے صارفین کے لیے ریلیف پیکیج جاری کر دیا ہے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے 5 کلو واٹ سے لے کر 70 کلو واٹ تک کمرشل اور صنعتی صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے 1 لاکھ تک بل، جبکہ صنعتی صارفین کا 4,85,000 روپے تک کا بل بھی حکومت ادا کرے گی۔ گزشتہ سال کے مطابق استعمال ہونے والی یونٹس پر بل ادا کیے جائیں گے، جبکہ رواں سال زائد یونٹ استعمال کرنے والوں کو اضافی بل خود ادا کرنا ہوگا۔ شہر میں وزیر اعلیٰ انصاف امداد پروگرام کے تحت رقم کی ادائیگی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلعی افسران کے ڈسٹریبیوشن کیمپس کے دورے انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ شہر بھر میں موجود 32 سے 7 کفالت سینٹرز پر ہی اس پروگرام کے تحت ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈیپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ تمام ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنرز
اسسٹنٹ کمشنرز احساس کفالت سینٹرز پر رقم کی ادائیگی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو اصغر جویہ نے العلیم میڈیکل کالج فیروز پور روڈ پر احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا بھی ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ عدنان رشید نے بھائی کوٹ احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا۔ افسران نے انصاف امداد پروگرام کے تحت سینٹرز میں مستحقین میں رقم کی ادائیگی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا ہے۔ تمام سینٹرز پر تصدیقی عمل مکمل کرنے کے بعد رقم کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ امدادی پروگرام کے تحت رقم کی ادائیگی کے سارے انتظامات ADCR اصغر جویہ دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور کے بیوٹی سیلونز ایک بار پھر سے کھل چکے ہیں۔ حکومتی SOPs کے مطابق سیلون مالکان نے اپنے ورکرز اور کسٹمرز میں حفاظتی ماسک، سینیٹائزر اور دیگر حفاظتی سامان دینا شروع کر دیا ہے۔ عفیفہ نصر اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عفیفہ نصر اللہ، بتائیے گا سیلونز دوبارہ کھل چکے ہیں؟ جی بالکل، خواتین کا انتظار ختم ہو چکا ہے اور سیلون ایک بار پھر سے کھل چکے ہیں۔ SOPs کے ساتھ حکومت نے اجازت دے دی ہے سیلونز اور جتنے بھی حجام کی دکانیں ہیں ان سب کو۔ تو خواتین کا انتظار جہاں ختم ہوا تو رش لگ گیا ہے اب بیوٹی پارلرز میں، سیلونز میں۔ تو میں بھی ابھی موجود ہوں ایک سیلون میں جہاں خواتین بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، اپنی سروسز کروا رہی ہیں جس کا انتظار تقریباً 2 مہینے سے وہ کر رہی تھی۔ ہما میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، وہاں کیسی ہیں؟ آپ نے تو بڑا اچھا بندوبست کیا ہے، یہاں پر ماسک تقسیم کیے ہیں اور ماسک یہاں پر اسپیشلی رکھے، کس طرح سے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ہم جی اس طرح سے کر رہے ہیں، ہمارا کلائنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے ورکر ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم پوری توجہ دے رہے ہیں ان کے اوپر کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ایک کلائنٹ کو دوسرے کلائنٹ سے مسئلہ ہو جائے یا میرے ورکر سے کوئی مسئلہ ہو۔ میں سب کے ساتھ بالکل احتیاط کے ساتھ چل رہی ہوں، کلائنٹس کو ڈسٹنس سے بیٹھایا ہوا ہے تاکہ ایک کلائنٹ کے بعد دوسرا، اب یہ لوگ اٹھ کے جائیں گے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے ویٹنگ میں آئیں گے جن کو ہم نے ویٹنگ پہ ابھی رکھا ہوا ہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہ ٹن بائی ٹن ہم سب کو بلا کے پھر کام کر رہے ہیں، لائک بائی اپائنٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل رہی تھی آپ کو؟ جی بالکل، 1.5 ماہ بڑی مشکل کاٹی ہے سب نے، میرے ساتھ میرے ورکرز نے بھی جو بے روزگار تھے، آج ان کی بھی نوکریاں بحال ہو چکی ہیں، وہ بہت خوش ہیں اس ٹائم، آپ دیکھ بھی سکتی ہیں وہ خوشی سے کام کر رہی ہیں اور دل سے کام کر رہی ہیں۔ اچھا، ہم نے یہاں پر اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو کیپس دیے ہیں، ماسک دیے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر دیے ہیں۔ یہاں پر جو خواتین آئی ہیں اپنی سروسز کروانے، ان کا کیا تاثرات ہے وہ بھی آپ بتائیے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور بڑا انتظار تھا ہم لوگوں کے کب سیلون کھلیں گے اور کب ہم لوگ آئیں گے، تو فائنلی کھل گئے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ان کی سروسز بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے خواتین کی بات سنی اور اس طرح کی جب سچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی احتیاط سے چلنا ہوتا ہے۔ ہما بہت اچھے طریقے سے اپنے سیلون میں انہوں نے پورا ایک ڈسٹنس مینٹین کیا ہے۔ جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں خواتین، انہوں نے بھی ماسک پہنے ہیں، جو یہاں پر کسٹمرز آئی ہیں انہوں نے بھی ماسک پہنے ہیں، ان کی سروسز کی جا رہی ہے، ریبورڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ہونا بہت ضروری ہے۔ SOPs کے ساتھ بیوٹی سیلون کھل چکے ہیں اور جو سیلون مالکان ہیں وہ بھی خوش ہیں اور جو کسٹمرز ہیں ان کی خوشی تو آپ نے خود دیکھی ہے۔ جی ٹھیک ہے عفیفہ، بہت شکریہ آپ کا۔ فنی تعلیمی بورڈز نے 12 ڈپلوما جات کے امتحانات کے لیے داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 18 جون، ڈبل فیس کے ساتھ 25 جون اور ٹرپل فیس کے ساتھ 2 جولائی تک داخلہ جمع کروا سکیں گے۔ تمام تعلیمی بورڈز نے پیپرز منسوخ کر دیے، لیکن فنی تعلیمی بورڈ نے 12 ڈپلوما جات کے امتحانات کے لیے داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 18 جون تک فیس جمع کروا سکیں گے، جبکہ ڈبل فیس کے ساتھ 25 جون اور ٹرپل فیس کے ساتھ 2 جولائی تک داخلہ وصول کیا جائے گا۔ ٹرپل فیس کی تاریخ گزر جانے کے بعد امیدوار 500 روپے یومیہ جرمانہ کے ساتھ 13 جولائی تک داخلہ جمع کروا سکیں گے۔ امتحان میں رجسٹریشن کے لیے 1300 فیس رکھی گئی ہے، جبکہ پریکٹیکل دینے والے طلباء کے لیے 1500 روپے فی ہوگی۔ فنی تعلیمی بورڈ کے مطابق امتحانات کی ڈیٹ شیٹ کا اعلان کورونا وائرس کے باعث بعد میں کیا جائے گا۔ اندرون لاہور طبی سٹی میں 3 منزلہ مکان زمین بوس ہو گیا، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ امدادی ٹیموں نے 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد زمین بوس ہونے والے مکان سے متصل عمارتوں کو کلیئر قرار دے دیا ہے۔ اندرون شہر سید مٹھا بازار میں ایک اور 3 منزلہ مخدوش مکان زمین بوس ہو گیا، ملبے تلے دب کر عمران نامی شہری زندگی کی بازی ہار گیا۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آپریشن شروع کیا۔ 3 گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد ملبے تلے دبے شخص کی لاش نکال لی گئی۔
यहाँ पे आना है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है इसके हवाले से, वो मजीद बेहतर बता सकेंगे कि आया उनको फॉर्मली कोई कंप्लेंट गई है इस हवाले से या नहीं गई है। जमीन बॉस होने वाले मकान के मुतासरीन का कहना था कि जेर तमीर मकान को हटाने बारे वॉल सिटी अथॉरिटी को आगाह किया गया था, जबकि वाकया वॉल सिटी की गफलत के बायस पेश आया। हमने उन्हें कहा कि आप मत गिराएं, इसकी वजह से हमारा घर को और दीगर जो मकान आते हैं इधर उधर के उनको नुकसान होगा, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। 3-4 दिन बाद रोज़ हम जाके उन्हें कहते थे, लेकिन इसके बावजूद वो तलकलामी होती थी, बावजूद इसके उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस का कहना है कि वॉल सिटी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अगर मुतासरा खानदान की जानब से कोई दरखास्त मौसूल हुई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरामैन मलिक खालिद के हमरा आबा चौधरी, सिटी 42। जस्टिस अली बाकर नजफी ने नए कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए केसेस की समाअत का आगाज कर दिया है। वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज तो हो चुका है, ताहम फरीकैन को कासिद के जरिए ऊंची आवाज में तलब करने का सदियों पुराना तरीक़ेकार ताहाल राइज है। लाहौर हाई कोर्ट में वक्त गुजरने के साथ साथ मुकदमात की समाअत का तरीक़ाकार भी तब्दील होता जा रहा है। अब अदालतों में IT निज़ाम से इस्तेफादा करते हुए वीडियो लिंक्स के जरिए समाअतों का आगाज किया जा रहा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कोर्ट रूम नंबर 7 में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत भी डिजिटल कोर्ट होने का एजाज हासिल कर चुकी है। वकला ने अदालतों में वीडियो लिंक के तरीक़ेकार को खुश आइंद करार दिया है। वीडियो लिंक का जो एक सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है, ये बहुत एक खुश आइंद अमल है। जो वकला हैं वो अपने घरों से या अपने दफातर से बैठ के प्रोसीडिंग जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अदालतों में समाअत के लिए IT निज़ाम से इस्तेफादा हासिल करने के इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन मुकदमात के फरीकैन को समाअत के मौका पर बुलाने का तरीका सदियों पुराना है, जो आज भी राइज है। कासद ऊंची आवाज में फरीकैन को अदालत तलबी की आवाज लगाता है और बाहर खड़े साइलीन इसकी आवाज को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। वकला और साइलीन कासद के जरिए ऊंची आवाज में तलबी से मानूस हो चुके हैं। उनका कहना है कि अदालत की ऊंची आवाज में तलबी की शनाख्त को बरकरार रहना चाहिए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान रांझा की ज़ख़ीरा आंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। कहना गला मंडी से ज़ख़ीरा शुदा 2200 गंदम की बोरियां बरामद की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने गला मंडी कहना में अचानक छापा मारा। 2200 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने कहा कि ज़ख़ीरा आंदोज़ों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत माह में ज़ख़ीरा आंदोज़ी के मुर्तकिब अफराद को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ज़ख़ीरा आंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मार्केट्स और बाजार खुलने पर सीटीओ ने मुनावा क्लोज लाइन नफरी, लाइसेंसिंग स्टाफ, ड्राइविंग स्कूल और मोटरसाइकिल स्क्वाड मार्केट्स और बाजार में तैनात कर दिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सईद हमाद आबिद का कहना है कि शहर की 50 मार्केट्स और बाजारों में इजाफी नफरी तैनात की गई है। मार्केट्स और बाजारों में 416 वार्डन्स, 65 असिस्टेंट्स और 76 पेट्रोलिंग अफसरान तैनात किए गए हैं। सैयद हमाद आबिद ने कहा कि ट्रैफिक वार्डन्स मार्केट्स के करीब तजावुजात, भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। गलत पार्किंग के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जबकि जुजवी लॉकडाउन में मजीद नरमे के बाद ट्रैफिक पुलिस की नफरी में इजाफा किया गया है। सेकंड शिफ्ट में वार्डन्स की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि इफ्तारी के वक्त शहरियों को मसला न हो। नादरा सेंटर्स खुले 8 रोज हो चुके हैं, मगर समाजी फासला बरकरार रखने के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका है। पीको रोड नादरा सेंटर में सालीन एक दूसरे के साथ जुड़कर कितारों में खड़े नाकिस इंतजामात का रोना रोते रहे। ये नादरा सेंटर पीको रोड है, जहां साइलीन समाजी फासला बरकरार रखे बगैर कई घंटों से कितारों में खड़े हैं। नादरा का कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद महज दावा ही साबित हुआ है। साइलीन कहते हैं कि सिर्फ सिफारिश के साथ आने वालों को पिछले दरवाजों से दफ्तर में दाखिल किया जा रहा है। 8:30 बजे तक खलोते हैं जी, सिफारशी बंदे जा रहे हैं अंदर। पीको रोड नादरा सेंटर में धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहा। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा सेंटर आने वाले साइलीन गैर मौसर इंतजामात का रोना रोते रहे। नादरा सेंटर की कितारों में ऐसी बेवा खवातीन भी मौजूद थी जिनके लिए इमदादी रकम उनके मरहूम शोहरों के नाम से भिजवा दी गई। बेवा खातून बुशरा बीबी ने बताया कि इमदादी रकम उनके मरहूम शोहर के नाम पर आ गई। डेथ सर्टिफिकेट दिखाया लेकिन रकम नहीं मिली। अब वो मरहूम शोहर के डेथ सर्टिफिकेट की तस्दीक कराने आई हैं। मेरे नाम पे पैसे आए ते ओ डेथ होदी हो गई तो ना कह भाई ओ
शायद तान मिलने। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ रिजवान नकवी, CD42। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि स्कूल खोलने से कबल बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखते हुए सख्त हिफाजती इकदाम करने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर तालीम बराए स्कूल्स डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्विटर अकाउंट से शहरियों के सवालात के जवाब में कहा है कि हमें यकीनन बच्चों को महफूज माहौल देने के लिए स्कूल खोलने से कबल सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है। उनका मज़ीद कहना था कि स्कूल खोलने से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। स्कूल खोलने के लिए एक वाज़ेह प्लान मुरतब करेंगे। मुराद रास ने मज़ीद कहा कि पंजाब में बेहतर हालात होने के बावजूद हम तमाम तर पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, कोरोना के नताइज से बेहतर तौर पर वाकिफ़ हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।